अभी हम आ रहे थे तो इन महात्मा ने प्रश्न किया कि जुगल मंत्र सब लोग गाते हैं, ये इसका प्रमाण क्या है। ये बहुत लोग पूछा करते हैं, क्योंकि जैसे महामंत्र का प्रमाण है कलिसंतोरोण उपनिषद, सूर्य पुराण, चैतन्य महाप्रभु जी ने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इस मंत्र को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये उपनिषद का मंत्र है और उपनिषद का अधिकार सबको नहीं है। वेद है, शूद्र, स्त्रियां, इसलिए उन्होंने पौराणिक मंत्र लिया जिसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें सबका अधिकार है। शूद्र हो, स्त्री हो, कैसा भी पापी क्यों न हो। तो वैसे ही बहुत से लोग प्रायः पूछा करते हैं कि आपके यहाँ जो जुगल मंत्र चलता है इसका भी कोई प्रमाण है कि ऐसे मनगढ़ंत है। तो ये हमसे पूछने गए थे अभी ऊपर, हमने कहा बिना प्रमाण के तो हम लोग चलते नहीं हैं, और जो हठी है उसको कोई प्रमाण नहीं, जो जिज्ञासु है उसके लिए प्रमाण है। तो हम पुस्तक नीचे लेते आए हैं, जिसको लिखना हो लिख ले। पद्म पुराण में, क्यों बार बार हम नहीं बताएंगे, पाताल खंड में भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को ये जुगल मंत्र दिया था। गीता प्रेस से संक्षिप्त पद्म पुराण के 573वें पेज पर कोई भी देख सकता है। जिसको लिखना हो लिख ले, फिर बार बार नहीं पूछना। पहले भगवान शंकर ने अपने मुंह से सुनाया है कि सभी मंत्रों में युगल मंत्र ही ग्राह्य है। इसमें राधा रानी उपास्य हैं और वृंदावन के रसिक लोग वे महामंत्र में प्रेम नहीं रखते हैं, क्योंकि इसमें राधा नाम नहीं है। इसलिए वृंदावन में रसिक संतों ने जुगल मंत्र अपनाया है। शिव जी ने कहा, किससे कहा? नारद जी से। नारद जी ने
एक बार शिव जी को प्रणाम किया और पूछा, मुझको वो मंत्र बताइए जिससे मैं भगवान के अंतरंग लीलाओं का अधिकारी बनूं। शिव जी ने कहा, हे महाभाग नारद, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, इससे संसार का कल्याण होगा। मैं तुम्हें मंत्र चिंतामणि का उपदेश दे रहा हूं। यद्यपि ये बहुत गोपनीय है, लेकिन तुम्हें बताऊंगा। भगवान कृष्ण के दो उत्तम मंत्र हैं, मंत्र चिंतामणि, युगलद्वय और पंचपदी। पहला मंत्र है गोपीजन। गोपीजन वल्लभ चरणान शरणम प्रपद्ये। ये भगवान गोपीजन वल्लभ का पंचपदी मंत्र है। और मंत्र चिंतामणि, इसमें 16 अक्षर हैं। नमो गोपीजन वल्लभाभ्याय, ये 2 पदों का मंत्र है, 10 अक्षरों का। जो पंचपदी का जप करता है वो कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करता है। और मंत्रों में पात्र अपात्र, देश काल का नियम वो इस मंत्र में नहीं है। न इसको पुरस्चरण की जरूरत है, न न्यास की, और न शोधन की आवश्यकता है। हे नारद, ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक इस मंत्र के सब अधिकारी हैं। स्त्रियां, शूद्र, जड़, मूक, अंध, पंगु, हूण, किरात, पुलिंद, पुलकस, आभीर, यवन, कंक, खश, ये सब पाप योनियां हैं। ब्रह्मत्यारे, महापातकी, उपपातकी, ज्ञान वैराग से हीन, सबका इस मंत्र में, जुगल मंत्र में अधिकार है। जिसकी श्री कृष्ण में भक्ति है वो अधिकारी है, बिना भक्ति वाला अधिकारी नहीं। कृतघ्न और नास्तिक, श्रद्धाहीन को इस मंत्र को उपदेश नहीं देना चाहिए। गुरुद्रोही को जुगल मंत्र नहीं देना चाहिए। इस जुगल मंत्र का ऋषि मैं ही हूं। वैष्णवानाम यथा शंभु। और वल्लभी वल्लभ श्री कृष्ण इसके देवता हैं। एक बार भी जुगल मंत्र के उच्चारण से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। हे द्विज श्रेष्ठ, अब मैं इस मंत्र का ध्यान बताता हूं। वृंदावन के भीतर कल्प वृक्ष के मूल में रत्नमय सिंहासन पर भगवान कृष्ण अपनी प्रिया राधा के साथ बैठे हैं। राधा जी वाम भाग में हैं।
श्री कृष्ण का विग्रह श्याम है, नील है, उनके ऊपर पीतांबर है, दो भुजाएं हैं, गले में बनमाला है, मोर पंख है, मुकुट करोड़ों चंद्रमा से अधिक कांतिमान है। ललाट में चंदन, कानों में कुंडल, बीच में कुमकुम बिंदु से तिलक है। दोनों कुंडलों से वे सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई पड़ रहे हैं। उनके कपोल मन गाल दर्पण शीशे की भांति स्वच्छ हैं, जिस पर छोटी छोटी श्वेत बिंदुएं प्रतीत हो रही हैं। श्री कृष्ण के नेत्र प्रिया के मुख पर लगे हुए हैं। ऊंची नासिका के अग्रभाग में मोती, कुंदरू के लाल फल के तरह ओंठ लाल, केऊर अंगद बाजूबंद, बड़े बड़े भुजाओं में आभूषण हैं, उंगलियों में मुदरियां हैं, बाएं हाथ में मुरली है और दाहिने हाथ में कमल है। करधनी की प्रभा से शरीर जगमगा रहा है। नूपुरों से चरण शोभित हो रहा है। क्रीड़ा रस के आवेश में चंचल हैं, नेत्र चपल हैं। वे अपनी प्रिया राधा को हंसाते हुए उनके साथ हंस रहे हैं। जुगल मंत्र को करते समय ये चिंतन करना चाहिए। उसके बाद राधा रानी के 8 सखियों को वर्णन है। नारद जी श्री कृष्ण प्रिया राधा अपनी विभूतियों से इस प्रपंच का गोपन मन संरक्षण करती हैं, इसलिए उन्हें गोपी कहते हैं। कृष्ण की आराधना में तन्मय होने कारण राधिका कहलाती हैं। वे कृष्णमयी होने से पर देवता हैं। मनीषी जन इनको हलादिनी शक्ति कहते हैं। श्री राधा ही महालक्ष्मी हैं और भगवान श्री कृष्ण आदि नारायण हैं। इसमें थोड़ा भी भेद नहीं है। अधिक क्या कहा जाए, दोनों की सत्ता दोनों के बिना नहीं है। बिना कृष्ण के राधा नहीं है, राधा के बिना कृष्ण नहीं है। इनकी विभूतियों को मैं 100 करोड़ वर्षों तक गिनूं तो गिन नहीं सकता। तीनों लोकों में जम्बू द्वीप श्रेष्ठ है। और उस जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष में भी मथुरापुरी, उसमें भी वृंदावन, उसमें भी गोपियों का समुदाय, सखियों का, उसमें भी श्री राधिका रानी सर्वश्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण के सबसे अधिक निकट होने के कारण राधा रानी का महत्व सबसे अधिक है। यही वे राधिका हैं जो गोपी कही गई हैं। और सखियां गोपीजन कहलाती हैं। सखियों के समुदाय के 2 ही प्रियतम हैं, राधा और कृष्ण। इन दोनों के चरण ही इस जगत में शरण देने वाले हैं। मैं अत्यंत दुखी जीव हूं, उनका आश्रय लेता हूं।
उन्हीं की शरण में पड़ा हूं, भगवान शिव कह रहे हैं। शरण में जानने वाला जो कुछ भी हूं तथा मेरी कहने वाली जो भी वस्तु है वह सब राधा रानी और कृष्ण को समर्पित है। सब कुछ उन्हीं के लिए है। इस प्रकार मैंने गोपीजन वल्लभ चरणान शरणम प्रपद्ये इस मंत्र के अर्थ का वर्णन किया। 5 इसके पर्याय हैं। शिवजी बोले, नारद ये हमने तुमको जुगल मंत्र का प्रारंभ बताया, अब दीक्षा का वर्णन करता हूं। केवल श्रवण मात्र से ही मनुष्य भवबंधन से छूट जाता है। साधारण कीट से लेकर के ब्रह्मा तक संपूर्ण जगत विनाशी है। सब सुख अनित्य हैं, दुखमय हैं। इसलिए ब्रह्मलोक तक के सुखों से विरक्त होकर के भवबंधन से छूटने के लिए उपायों को विचार करें। संसार असत्य है, ये बहुत बड़ा भाषण दिया शिव जी ने। सत्य केवल राधा कृष्ण की शरण है। और गुरुजनों के पास से जाकर के जुगल मंत्र को ले। गुरु भक्त को जुगल मंत्र फल देता है। भगवान ने रास में भी कहा, गुरुद्रोही और कृतघ्न को कृष्ण प्रेम नहीं मिलता। उसके बाद दीक्षा कैसे होनी चाहिए ये विशाल विवरण किया गया। तिलक लगावे और दोनों मंत्रों को ग्रहण करे। अंत में बोले, कलयुग के मनुष्य इस जुगल मंत्र के आश्रय से भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। प्रतिदिन शरणागति कैसे बढ़े, लोक परलोक की चिंता नहीं करो। फिर सखी भाव का वर्णन किया गया। अंत में एक रहस्य की बात बताते हैं महादेव जी। उसी पाताल खंड में वो कहते हैं, मैंने भगवान श्री कृष्ण से ये रहस्य सुना था। मैं कैलाश पर्वत पर एक सघन वन में भगवान नारायण का ध्यान करता रहा था। और उनका जप कर रहा था। भगवान नारायण प्रकट हुए और बोले, शंभो वर मांगो। मैंने आंख खोला तो देखा लक्ष्मी जी के साथ भगवान गरुड़ पर विराजमान हैं। मैंने बारंबार प्रणाम किया और नारायण भगवान से बोला, कृपा सिंधो, जिसको ब्रह्म या पुरुष कहते हैं उसको मैं आंखों से देखना चाहता हूं। लक्ष्मीपति भगवान नारायण ने कहा, महादेव, तुम उस दुर्लभ वस्तु को
पुरुष ब्रह्म को आंखों से देखना चाहते हो, वो इन माइक इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, लेकिन तुम फिर भी यमुना के पश्चिम तट पर चले जाओ जहां वृंदावन है। वहां तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। ऐसा कहने के बाद भगवान नारायण अंतर्धान हो गए। फिर मैं यमुना के किनारे आया और वहां पर मुझको उस सनातन पुरुष के दर्शन हुए जिसको ब्रह्म कहते हैं। भगवान कृष्ण अपनी प्रिया राधा के बाएं कंधे पर हाथ रखे खड़े थे। चारों ओर गोप गोपियां थी, श्री राधा के साथ हंस रहे थे। मुझको देख करके बोले, हे रुद्र, शिव जी से बोले, तुम्हारा मनोरथ जान करके मैंने आज तुमको दर्शन दिया। इस समय मेरा अलौकिक रूप तुमने देखा। ये निर्मल प्रेम का पुंज है। इसके रूप में सच्चित और आनंद ये मूर्तिमान है। उपनिषदों के समूह में इसी रूप को निराकार, निर्गुण, व्यापक, निष्क्रिय और परात्पर बताते हैं। मेरे दिव्य गुणों का अंत नहीं है। उन गुणों के कोई सिद्ध नहीं कर सकता। मेरा यह रूप चर्म चक्षु से नहीं देखा जा सकता। इसलिए वेद मुझे अरूप या निराकार कहते हैं। मैं अपने चैतन्य अंश से सर्वत्र व्यापक हूं। इससे विद्वान लोग मुझे ब्रह्म के नाम से पुकारते हैं। बृंहणत्वाद ब्रह्म। मैं, भगवान कृष्ण बोले, इस प्रपंच का यानी संसार का कर्ता नहीं हूं। इसीलिए मुझको निष्क्रिय बताते हैं। तस्य कर्तारम अपि माम विद्य अकर्तारम अव्ययम। गीता में ही भगवान ने कहा है। मैं सब कुछ करने वाला भी हूं, लेकिन अकर्ता हूं। ये भगवान ने स्वयं कहा, सारा संसार बनाया है लेकिन मैं अकर्ता हूं। ये चौथे अध्याय में 13वें श्लोक में कहा, 4/13 चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। सारा संसार मैंने बनाया है गुण कर्म विभागशः। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। मैं अकर्ता हूं, क्योंकि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। ये कर्म फल मुझे लिप्त नहीं करते। मैं आसक्त नहीं होता हूं कहीं, न मेरी कहीं स्पृहा है। ऐसा जो जानता है कर्म से बांधा नहीं जाता। वही उपदेश यहां शिव जी को दिया भगवान ने, श्री कृष्ण ने। और मेरा ये रूप गुप्त है। जो गोपी भाव से मेरी उपासना करता है वही मुझे पा सकता है। एक बार जो हम दोनों की शरण में आ जाता है, अथवा अकेली मेरी इस प्रिया के शरण में आ जाता है, वह मुझे अवश्य प्राप्त होता है। इसके माने
केवल राधा रानी की भी उपासना हो सकती है, अकेले राधा रानी की। स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं युगल उपासना माने दोनों की उपासना, अकेली राधा रानी की उपासना भी की जा सकती है। जो मेरी शरण में आका कहता है कि मैं आपका हूं, वो बिना साधन के मुझे प्राप्त कर लेता है। इसलिए मेरी प्रिया यानी राधा रानी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हे रुद्र माने हे शिव, मेरी प्रिया यानी राधा रानी का आश्रय लेकर के तुम मुझे अपने वश में कर सकते हो। जो राधा रानी के आश्रय करता है वो श्री कृष्ण को वश में कर लेता है। और अब तुम युगल मंत्र का जाप करते हुए सदा मेरे इस धाम में निवास करो। ऐसा कहने के बाद भगवान कृष्ण ने मेरे दाहिने कान में, शिव जी के दाहिने कान में युगल मंत्र को उपदेश दिया। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। और युगल मंत्र का उपदेश देख करके देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गए। तब से मैं निरंतर युगल मंत्र जपता हूं। तुमने पूछा, मैंने उसका विवरण दिया। सूत जी कहते हैं कि उसके बाद नारद जी ने मुझको उपदेश दिया, सूत जी को, जुगल मंत्र का। और वो सूत जी ने सब ऋषियों को उपदेश दिया। शौनक जी ने कहा गुरुदेव सूत जी से, आपकी कृपा से जुगल मंत्र मुझको भी प्राप्त हो गया। सूत जी बोले तुम लोग भी युगल मंत्र का दिन रात जप करो, थोड़े दिन में राधा और कृष्ण की दास्य भाव की प्राप्ति हो जाएगी। मैं भी यमुना के तट पर भगवान के वृंदावन में जा रहा हूं। महादेव जी के मुख से निकला हुआ ये चरित्र बड़ा अद्भुत है। ये हमने प्रमाण सुना दिया। अब इसको बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। कोई प्राय लोग पूछा करते हैं युगल मंत्र कहाँ है, इसका प्रमाण क्या है, कौन है इसका ऋषि, कौन है इसका दृष्टा। ऋषि इस मंत्र के शिव जी हैं और देवता श्री कृष्ण हैं। इस तरह से युगल मंत्र की बात भई। अब और पूछना हो पूछ लो, किसी को पूछना हो। आगे चलते हैं। सौभरी ऋषि की कथा है आज। सौभरी ऋषि